हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए और हमें एक सीमा दी हुई है, लिमिट एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर 2 साइन एक्स माइनस साइन 2x और बटे में है एक्स की घातांक 3। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम अनिवार्य रूप को लिखेंगे और उसे समझेंगे। तो मैं लिख देता हूँ अनिवार्य रूप। अनिवार्य रूप 7 रूप होते हैं अनिवार्य में। सभी रूपों को मैं यहाँ लिख देता हूँ। 0/0, अनंत बटा अनंत, 0 गुणा अनंत, अनंत माइनस अनंत, उसके बाद 1 की घातांक अनंत, अनंत की घातांक 0 और 0 की घातांक 0। ये 7 रूप होते हैं अनिवार्य रूप में। यदि सीमा को हल करते वक्त इनमें से कोई रूप आता है तो हमें सीमा को फिर और आगे हल करना पड़ता है। यह उसके लिए उत्तर नहीं होते हैं। ये मैंने 1 नंबर पे लिख दिया है। अब आप दूसरा देखिएगा, यहाँ पर हम त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों का प्रयोग करेंगे, वो भी मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए साइन 2 थीटा का। ये बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर। उसके बाद दूसरा सूत्र है 1 माइनस कॉस थीटा। ये जो 1 माइनस कॉस थीटा होता है ये बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 के। ये कुछ सूत्र है, इनकी भी सहायता हम यहाँ पर लेंगे। आइए दी गई सीमा को हम लिख लेते हैं। तो हमें जो सीमा दी गई है वो है लिमिट एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर, उसके अंदर है 2 साइन एक्स, उसके बाद माइनस का साइन 2x और पूरे के बटे में है एक्स की घातांक 3। अब देखिएगा, इसी को हम एक बार और लिख लेंगे। तो लिमिट एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर, उसके बाद है 2 साइन एक्स और माइनस का साइन 2x और पूरे के बटे में ये आ जाएगा एक्स की घातांक 3। अब देखते हैं ये अनिवार्य रूप है या नहीं है। यदि है तो फिर हमें प्रश्न को आगे हल करना पड़ेगा, अन्यथा वही हमारा उत्तर होगा। एक्स का मान 0 रखिए तो देखो ये साइन 0, यहाँ भी साइन 0, अर्थात अंश में तो 0 आएगा और हर में भी कितना है 0 है, अर्थात ये कौन सा रूप हुआ 0/0 रूप हुआ। हमें इस प्रश्न को अब आगे हल करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर 2 साइन एक्स और यहाँ पर साइन 2x का सूत्र हम लगा देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन एक्स और ये बन जाएगा कॉस एक्स। ये सूत्र मैंने लिख दिया है। उसके बाद बटे में कितना है एक्स की घातांक 3 है। आगे हल करते हैं, फिर से लिखेंगे लिमिट एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर। अब मैं 2 साइन एक्स को यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स और पूरे के बटे में हो जाएगा एक्स की घातांक 3। और आगे हल करते हैं इसको। देखिए तो ये जो साइन एक्स है इसको मैं फिर से लिख लूँगा 2 साइन एक्स बटा 2 कॉस एक्स बटा 2। वही काम मैं यहाँ करने वाला हूँ। लिमिट एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर, 2 तो पहले से ही था, एक बार और 2 आ जाएगा और साइन एक्स को लिखूंगा मैं 2 साइन एक्स बटा 2 और ये हो जाएगा कॉस एक्स बटा 2। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है 1 माइनस कॉस एक्स, इसका सूत्र भी मैंने आपको लिखवा दिया है। तो ये बन जाएगा 2 और ये साइन स्क्वायर ये हो जाएगा x/2 के बराबर। और सभी के बटे में जो है वो भी लिख लेते हैं। सभी के बटे में है x की घातांक 3। आइए इसको आगे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर, देखो 2 3 बार है तो 2 की घातांक 3 लिख लेते हैं। 2 की घातांक 3 गुणा यहाँ आ जाएगा कॉस x/2, फिर गुणा यहाँ आ जाएगा साइन x/2 और पूरे की घातांक कितना बन गया है ये 3 बन गया है। बटे में देखिए, बटे में होगा x की घातांक 3। अभी जो 2 की घातांक 3 है इसको भी हम बटे में लेके आ जाते हैं। तो यह कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखिएगा ये होगा लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर, यहाँ पर है कॉस x/2 और गुणा में यहाँ पर हो जाएगा साइन x/2 और बटे में आ जाएगा x/2 और पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। कैसे हुई, ये जो 2 की घातांक 3 आपको दिख रहा है इसको मैं x की घात 3 के बटे में लेके आया हूँ। तो साइन x/2 की घातांक भी 3 है,
एक्स की घातांक भी 3 है और 2 की घातांक भी 3 है, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर मानक सीमा का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्स का मान 0 यहाँ रखेंगे, तो ये होगा cos 0/2 अर्थात 0 हो जाएगा। और यहाँ पर मानक सीमा से इसका मान कितना हो जाएगा 1, और 1 की घात हो जाएगा 3। यहाँ पर याद रखिएगा कि यदि सीमा, यहाँ पर मैं इस बात को भी समझा देता हूँ आपको कि देखो x का मान किसकी ओर अग्रसर है, 0 की ओर अग्रसर है। तो इस स्थिति में हम यह कह सकते हैं कि x/2 का जो मान होगा वो भी किसकी ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर ही अग्रसर होगा। इसलिए x/2 है, तो यहाँ पर मानक सीमा का प्रयोग किया जा सकता है। अब बताइए cos 0 का मान भी 1 होता है, यह भी 1 है, तो हमारा उत्तर कितना आ गया है, हमारा उत्तर 1 आ चुका है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।